जय हिंद मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी कक्षा 9 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखकर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, अच्छे से विधिवत पता चल जाएगा कि 2026 में आपका हिंदी विषय का पेपर किस तरह का आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। और यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हैं तो आप 70 में से 70 अंक बहुत आसानी से कर लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं, इस मॉडल पेपर के जो सभी प्रश्न हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लेंगे। पेपर कैसा आएगा? समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा वार्षिक परीक्षा में। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट जो हैं आपके पास, 15 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट हैं, इसमें आप पेपर पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है समय। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में, ये आ होगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ जो है ये है 20 अंकों का। कितने अंकों का? 20 अंकों का। 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से खंड आ 20 अंकों का है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। तो चलिए खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप देखेंगे और इनका उत्तर भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। विकल्प: बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट। तो भारतेंदु युग के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है? क्या यह कहानी विधा पर आधारित है, या उपन्यास, या निबंध, या फिर नाटक? तो गोदान किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यह है उपन्यास विधा पर आधारित। एक चीज याद कर लेना आप सभी लोग, गोदान, गबन और सेवा सदन, सेवा सदन, ये 3 प्रमुख उपन्यास विधाओं पर आधारित रचनाएं हैं और इनके लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं। आप लोग ध्यान देना, प्रेमचंद जी हैं इनके लेखक। अगला प्रश्न है, व्यवहार एकांकी किसके द्वारा रचित है? व्यवहार एकांकी किसके द्वारा रचित है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार एकांकी क्या प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार एकांकी के लेखक कौन हैं? इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो सही क्या होगा, यानी व्यवहार एकांकी के लेखक हैं कौन? तो ये भी आप लोग याद कर लेना, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास जी, सेठ गोविंद दास जी के द्वारा लिखी गई है व्यवहार एकांकी। राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में नहीं है ये ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को क्या पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, या भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, या फिर उत्तर मध्यकाल, या चारण काल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा, आदिकाल को चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है?
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विकल्प सही होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, चंद बरदाई की। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद बरदाई हैं। और पृथ्वीराज रासो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का प्रथम क्या है? महाकाव्य है। आप लोग याद कर लेना इस चीज को। इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंदबर दाई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? साखी सबद रमैनी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा क्या धर्मदास, कबीरदास, सुंदरदास या मलूकदास? राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन, कबीरदास जी की रचना है साखी सबद रमैनी। और ये तीनों रचनाएं किसमें संग्रहित हैं? बीजक में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है? सगुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा या धारा क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, कृष्णाश्रयी शाखा सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। प्रश्न संख्या 9 है, देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है? तो देख रूप लोचन ललचाने यानी रूप को देखकर आंखों को लालच आ गया, यानी यहाँ पर है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। रति का तात्पर्य होता है प्रेम। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न में सम्मिलित हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, या वीर रस का या शांत रस का, तो आपको बता देना है। चलिए अगला प्रश्न है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। तो पहले तो ये आप जान लो कि ये जो उदाहरण है ये है चौपाई छंद पर आधारित। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये चौपाई छंद पर आधारित है। और यहाँ पर मात्राएं हैं मेरे प्यारे बच्चों 16 डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, क्या यहाँ पर रूपक अलंकार है या अनुप्रास श्लेष है या फिर उपमा अलंकार है? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, जहां पर एक वर्ण या अक्षर, यहाँ पर कौन सा अक्षर है? चा वर्ण या अक्षर। आप देख लो यहाँ पर है चारु में भी चा है, चंद्र में भी चा है और चंचल में भी चा है। 3 बार चा की आवृत्ति हुई है। तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है यानी बार बार आता है, वहां होता है मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या है? तो यथाशक्ति का समास विग्रह मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर शक्ति अनुसार। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो माता पिता और दिन रात के बीच ये जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, घोटक शब्द का तद्भव बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा घोटक शब्द का तद्भव? पहला है ऑप्शन घट, दूसरा ऑप्शन है घड़ा, तीसरा है ऑप्शन घर और चौथा है घोड़ा। तो घोटक शब्द का तद्भव हो जाएगा डी वाला ऑप्शन घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो महाशयः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस आशयः। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
रामय रूप है राम का, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तृतीया विभक्ति बहुवचन बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। और अगला प्रश्न है गच्छन्ति रूप है गम धातु का, यहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन सही होगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, क्रिय धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन कुर्यातम। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से कुल 20 नंबर आपके क्लियर होंगे। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक खंड आ में आएंगे। चलिए अब बारी आती है खंड बा की। अब खंड बा में किस तरह के प्रश्न आने हैं, तो प्रश्न संख्या 21 का कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश यहाँ पर, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभी संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, ऐसा उसका मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है मंत्र कहानी से और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देना, मुंशी प्रेमचंद जी हैं इस कहानी के लेखक। और दूसरा है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा होता था। और इसी तरह के 3 प्रश्न हैं कुल एक गद्यांश पर आधारित। कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे गद्यांश पर आधारित। यदि आप पहला गद्यांश नहीं हल करना चाहते तो दूसरा भी है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। अथवा में भी आया हुआ है, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश, ये किस पाठ से लिया गया है? ये गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग, स्मृति पाठ का नाम क्या है? स्मृति पाठ से लिया गया है गद्यांश। और इस गद्यांश के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। बहुत ही अच्छा पाठ है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है ये है स्मृति पाठ से, लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22 का कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पद्यांश है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन भी सरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से और लेखक या रचनाकार हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आया है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है आपको। और इसी तरह से 3 प्रश्न यहाँ पर हैं, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं, यानी 6 नंबर का आएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अथवा में भी पद्यांश है, यदि आप पहला नहीं करना चाहते तो अथवा कर सकते हो। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है किस पाठ से? ये लिया गया है पंचवटी। पाठ का नाम क्या है? पंचवटी। पंचवटी शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी।
इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आप लोग याद कर लेना, राष्ट्र कवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त जी को सम्मानित किया गया था। चलिए ध्यान दें, आपको एक ही पद्यांश करना है। इसके बाद आप देखें प्रश्न अगला, जो कि इस प्रकार से आएगा। 23 का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला है यहाँ पर गद्यांश, सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम। ये किस पाठ से है? सदाचारः शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा वाला यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ध्यान दें, रामदासः नारायणपुरे निवसति। ये जो गद्यांश है ये लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? ये लिया गया है सिद्धि मंत्रः शीर्षक पाठ से। सिद्धि मंत्रः शीर्षक पाठ से। अब आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न है, कोई एक गद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे और हिंदी अनुवाद करेंगे। अथवा का करें चाहे पहले का करें। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित 23 खा प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आप सभी को। पहला है पद्यांश, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये वंदना शीर्षक पाठ हिंदी गद्य का संस्कृत खंड के अंतर्गत, यानी हिंदी का संस्कृत खंड है जो अनिवार्य संस्कृत है, उसी का पहला पाठ है। अथवा में है यहाँ पर पद्यांश, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। ये किस पाठ से है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और ये आया हुआ है, आप ध्यान देना, सुभाषितान। पाठ का नाम क्या है? सुभाषितान। सुभाषितान शीर्षक पाठ से किसी एक पद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 24 है, दीपदान एकांकी का कथासार लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में इस तरह का प्रश्न आएगा, व्यवहार एकांकी के कथानक की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न आना है। महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय रट लेना 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 25 खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। ये भी 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अब ये कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, और इन सभी कवियों का जीवन परिचय 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है आपको। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न आप तैयार करके जाना, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। क्रोधम केन जायेत रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, और सदाचारस्य को अर्थः श्री कृष्णस्य कः आसीत्। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न इस तरह का आएगा, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपना उल्लू सीधा करना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, और अपने घर कुत्ता भी शेर होता है। इस तरह के आप देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्ति हैं। किसी एक का आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न संख्या 29,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आना है और इस तरह के वाक्य आएंगे। राम शहर में रहता है। दूसरा, वह विद्यालय जाता है। तीसरा है, छात्र हंसते हैं। और चौथा, सीता ने भोजन पकाया। पांचवा, गोपाल घर जाता है। तो दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। प्रश्न संख्या 30, संभाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखे जाने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो आपने देखा 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर जो 70 में 70 का टारगेट पूरा करा देगा। आप वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।